अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कायनात वर्ल्ड। और अभी टाइम हो रहा है सहरी का, 3:45 10 मिनट बाकी है 4 बजने में। अभी भी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम अपनी सहरी कर लेते हैं। ये दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने क्या क्या आज सहरी में लिया है। ओट्स विथ वार्म मिल्क, पीनट बटर, पपाया और 2 खजूर। ये इतना मुझे चाहिए क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है। कुछ समझ नहीं आ रहा आज क्यों इतनी ज़्यादा भूख लगी है। और रात में आइसक्रीम खाने की वजह से थोड़ी सी खांसी हो रही है, वो नॉर्मल है। और पीछे थोड़ा सा इसको 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 इग्नोर करो क्योंकि कल रात को हमने शॉपिंग की है। आप उसको व्लॉग में दिख गया होगा, तो वो वैसे ही फैला हुआ है पूरा। तो ये जो है मेरा मशीन जिस पे मैं सिलाई करती हूँ, नॉर्मल सूट मेरा हो जाता है। बाहर का कुछ भी ऐसा मैं ऑर्डर नहीं लेती हूँ स्टिचिंग का, क्योंकि कंप्लीट मैंने कोर्स नहीं किया है। तो नॉर्मल घर में पाकिस्तानी सूट और नॉर्मल भी सूट सिल लेती हूँ खुद के लिए। और हाँ, अगर आप नॉर्मल प्लेन सूट सिलने चाहते हो, मतलब अभी रमज़ान में बहुत जगह प्राइजेस हाई है, तो मैं सिल सकती हूँ और ऑर्डर भी ले सकती हूँ। बट अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं। घर का ही काम करते इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता हमारे पास कि ऑर्डर लिया जाए या ऐसा कुछ। तो बाहर का बहुत ही कम, शायद ना के बराबर। तो बस अभी हमारी सहरी हो जाएगी, अज़ान हो जाएगी फजर की, फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे और मिलेंगे आपसे कल के दिन ज़ोहर की नमाज़ के बाद। और फिर स्टार्ट करेंगे अपनी कल की रेसिपी। तो यार मिलते हैं आपसे। तो बस मैं यहाँ पर सहरी कर ही रही थी, तो पहले भी शूट करके रखा है मैंने। शाम से हमने क्या क्या शॉपिंग किया और कहाँ कहाँ गए, मार्केट गए, क्या क्या लिया। तो आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाइए और देखिए कि हमने क्या क्या किया था शाम को। तो इफ्तार के बाद समीर भाई आए थे। आपको मिठाई का डब्बा दिख ही रहा होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़। और माशाल्लाह से बहुत वक्त के बाद ये ट्राई कर रहे थे भाई लोग और उनकी सारी फैमिली के वो काम हो जाए। तो उन लोगों का जो घर था वो टूट कर बन रहा है, तो उस खुशी में वो, मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मिठाई सबको, स्वीट्स सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सारे रिलेटिव्स को, अपनों को। बस आप सब दुआ करिएगा कि अच्छे से बिना रुकावट के और ये काम जल्द से जल्द हो जाए माशाल्लाह से। उसके बाद हम सब ने चाय पिया और आपने देखा होगा कि वो पानी पूरी का जो ड्राइंग था वो तन्नू ने किया था। हमारे घर की सबसे बड़ी आर्टिस्ट है वो। उसके बाद हमने आइसक्रीम खाया और मैं हूँ घर की सबसे बड़ी बच्ची जिसे सब एक्स्ट्रा आइसक्रीम देते। अम्मी ने दिया, अल्फिया से लिया मैंने, फौजिया से और तन्नू से भी। और वो खाने के बाद हम तीनों निकल गए थे मार्केट शॉपिंग करने के लिए। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें ली है, तो उसमें से मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम पहले चले गए थे टुकड़ा पट्टी। तो चलिए देखते हमने क्या क्या शॉपिंग किया। और यहाँ पर अम्मी और आंटी देख रही था बच्चों के लिए टी शर्ट। यहाँ पर बहुत ही प्यारा प्यारा सा क्यूट क्यूट सा टी शर्ट मिलता है और फ्रॉक भी मिलते हैं बच्चों के, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और यहाँ पर जब मैं शूट कर रही थी तो एक भाई को पता चल गया था, वो जो रेड टी शर्ट में, कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा भी कि व्लॉग कर रहे हैं। तो लोगों को समझ में आ जाता है जब वो आपके कैमरा, आपका मोबाइल आपके हाथ में देख लेते हैं, तो कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो मोबाइल में, आप सोशल मीडिया में या कुछ भी। तो फिर चलते चलते हम आ गए थे और यहाँ हमारे मिल गए थे बड़े मामा जो अपना काम कर रहे थे। और हमने सोचा कि चलो थोड़ी आइसक्रीम खा लेते, लेकिन फिर अम्मी ने कहा कि भाई अभी तो हम आइसक्रीम खा कर आ ही रहे हैं, लेकिन और फिर अच्छा हुआ मैंने नहीं खाया, वरना मेरी खांसी और ज़्यादा बढ़ जाती। फिर वहाँ से हम आ गए थे टुकड़ा पट्टी। यहाँ पर अम्मी को ये वाला ग्रीन वाला सूट बहुत पसंद आया था मेरे लिए, बट इसका बॉटम अच्छा था, लेकिन मुझे इसका दुपट्टा उतना ख़ास नहीं लगा। ये कुछ बहुत ही सिंपल सा था, जैसा मुझे चाहिए वैसे नहीं। फिर हम आ गए थे दूसरी शॉप में। वहीं पर अगर आपको बहुत सारी वैरायटीज़ देखनी है तो आप टुकड़ा पट्टी ज़रूर आए, यहाँ पर बहुत सारे शॉप हैं, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ से मैंने एक सूट लिया था और फिर अम्मी ने भी एक सूट लिया यहाँ से, और हम निकल गए थे क्योंकि मुझे एक कॉटन का भी सूट लेना था नॉर्मल डेज़ के लिए, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और आ गए थे फिर दूसरी शॉप में। यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ थी। टुकड़ा पट्टी में बहुत सारे आपको निहाल का शॉप मिल जाएगा, और उसके सामने में भी बहुत सारे शॉप हैं जहाँ पर अच्छे अच्छे वैरायटी मिल जाएंगे आपको, अलग अलग फैब्रिक में, डिज़ाइंस में। तो यहाँ पर भी बहुत सारे थे कॉटन्स के।
जिसमें से मैंने एक ले लिया और फिर हम लोग निकल गए, क्योंकि आंटी को भी उस दिन सूट नहीं लेना था, आंटी को कुछ और लेना था और अम्मी यहाँ दोबारा नारियल लेते हुए। ये हमारी अम्मियों की आदत है कि जहाँ वो निकलेगी वो अपने घर के सारी सब्ज़ी और ये सारी चीज़ों को देखती रहती है कि क्या है नहीं है, तो वो लेती चलती रहती है रास्ते में अम्मी लोग। उसके बाद यहाँ पर आ गए थे बच्चों की क्लिप्स और थोड़े हेयर बैंड्स, ये सारी चीज़ें लेने के लिए। अल्फिया के लिए हमें ये बहुत अच्छा लग रहा था, वो इस तरह के क्लिप्स यूज़ करती है। और हमने ज़ायरा के लिए भी कुछ ले लिया था, अल्फिया के लिए, ज़ायरा के लिए। उसके बाद आंटी ने यहाँ से भी कुछ सामान लिया था, टॉवल, जो हमें इतना ख़ास यहाँ पर पसंद आ रहा नहीं था, बट उन्होंने कुछ और दिखाया था जो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल में था, तो हमने वही लिया, ये वाला। उसके बाद हम आ गए थे मुदियाली, क्योंकि जो मेन चीज़ था हमें लेना था ज़ायरा के लिए स्ट्रेट पैंट, क्योंकि जो हम उसका ऊपर का बॉटम है उससे मैच कुछ मिल रहा नहीं था। और ये इस शॉप में हम लोग बहुत पहले से ही आते हैं, और ये आंटी कह रही था कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ रहा है, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो हमने जल्दी से यहाँ लिया। और ये अंकल हमें देखते ही पहचान गए थे, क्योंकि मैं 7-8 साल की थी, तो तब से यहाँ से सामान लेते आए हैं हम। और ये रहा ज़ायरा का ये वाला फ़्रॉक, और ये उसका पैंट ब्लैक कलर का। हम घर आ गए थे, तो मैंने सोचा कि उन्हें आप लोगों को दिखा दिया जाए, थोड़ा शूट कर लेती हूँ। तो ये बच्चों के लिए थोड़े से हाथ के बैंगल्स, क्लिप्स और हेयर क्लिप्स लिया था हमने। और आंटी ने स्पेशली अपना लाइटर भी लिया था, जो ख़राब हो गया था हाल फिलहाल ही, क्योंकि आंटी को आज ज़्यादा कुछ लेना नहीं था और आज उनका शायद आखिरी शॉपिंग था, क्योंकि वो ऑलरेडी थक गई था। इसलिए उन्होंने कहा कि आज लेकर के हम घर चलते हैं, क्योंकि अब वो नहीं आ पाएंगी, इतना ज़्यादा काम है घर में। उसके बाद ये रहा अम्मी का ग्रे कलर का सूट, इसका वर्क बहुत ही प्यारा है। मैं ईद के दिन आपको सब दिखाऊंगी, क्योंकि उस दिन ज़्यादा टाइम नहीं था, बहुत सारे काम थे। और ये मैंने कॉटन का सूट लिया था, बहुत ही प्यारा पाकिस्तानी टाइप का इसका डिज़ाइन था, और नेक में भी इसका डिज़ाइन है, थोड़ा सा वर्क है, सीक्वेंस से ज़्यादा नहीं, तो गर्म में पहनने के लिए बहुत अच्छा है। और ये मैंने वाइट सूट लिए थे कुछ साल से, 2-3 साल से मैं सोच रही हूँ वाइट पहनूँ ईद में, बट हो नहीं पा रहा था। फाइनली ये आज मैंने ले लिया, और मैं आपको ये सारा लुक ईद के दिन दिखाऊंगी। हाँ, ये आ जाते हैं प्रेजेंट डे पर। दूसरे दिन ज़ोहर की नमाज़ के बाद ये आ गई थी अतिका स्कूल से, तो वो जब भी उसका जल्दी छुट्टी हो जाता है स्कूल से, तो वो हमारे घर आ जाती है, और जावेद पापा उसे यहाँ से पिक कर लेते हैं और घर चले जाते हैं। ये वाला जो रेसिपी बहुत वायरल था, तो मैंने सोचा आज मैं यही बनाती हूँ। तो 2 आलू को मैंने श्रेडेड करके अच्छे से वॉश करके रख लिया था, और उसे हम इस तरह से 1.5 गिलास पानी में, 2 बड़े बड़े साइज़ के आलू थे, अगर आपके पास मीडियम साइज़ है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसमें 1 गिलास पानी देना। यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी दिया था, ठीक है। सारे इंग्रेडिएंट्स जो है डिटेल्स में मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये मैंने कुछ वेजिस कट करके रखे थे। जब आपका आलू अच्छे से बॉईल हो जाए, थोड़ा सा मतलब 90%, तब आप उसमें सारे वेजिस डाल देना। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च, प्याज और हरे मिर्च कट करके ले लिए थे, और धनिया पत्ता भी। और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा सूजी डाला था, यानी कि रवा, तो मुझे इसमें कम लगा था, तो फिर मैंने और ज़्यादा डाला। ये आप ज़रूर डालिएगा, ये तो मेन इंग्रेडिएंट हो गया इसका, क्योंकि इससे ही थोड़ा सा क्रंचीनेस आएगा इस पर। उसके बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था, और यहाँ पर सारे स्पाइसेस मैंने ऐड कर लिए थे। बहुत ही 1 पॉट रेसिपी है, सिंपल से बन जाता है। इसको फ्राई करने के लिए बस आपको दूसरा कुछ लगेगा, कुछ ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही लो फ्लेम पर करिएगा, वरना ये जल भी सकता है आपका आलू। तो ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और 10 मिनट मैंने पका लिया था मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद हमारे आलू में अभी थोड़ा सा पानी है, तो इसे अच्छे से सुखा लेंगे। एकदम लो फ्लेम पर रखिएगा, और इसे ढक कर के 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से, इसका पानी पूरा एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप वो खाइएगा तो वो मॉइस्चर छोड़ देगा फ्राई करते वक्त, और वो अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट में। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा अच्छे से ड्राई हो गया है। इसे हम ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे, और फिर उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसे अच्छे से शेप दे दीजिएगा। किसी भी शेप में दे सकते हैं, मैंने इसे डोनट शेप में दिया था, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो टाइम हो रहा था, अम्मी, फौजिया, पापा, तनु, ये सब पानी भर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी टैंकी कहाँ जो पाइप है वो ख़राब हो गया था, तो वो लोग सामने जो लोकल एरिया में जो पानी आता है वहाँ से भर रहे थे। और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, रोज़ा रख कर ये बार बार घर बाहर ऊपर नीचे करने से काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं ही यहाँ पर मैंने सोचा प्याज को पहले फ्राई कर लेते, उसके बाद
यहाँ पर उसी ऑयल में मैंने रिफ़ाइन ऑयल यूज़ किया है फ्राई करने के लिए। हाई फ्लेम पे आप देख सकते हैं ये डोनट शेप दिया है मैंने, इसको हम फ्राई कर लेंगे। पहले जब ये हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें हमारा ये डोनट्स का जो ये शेप है हमारा आलू का और सूजी का ये पूरा मिक्सचर, इसको शेप देकर हम इसमें डाल देंगे और फ्लेम लो कर देंगे। पहले इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। मैंने आपको यहाँ पे नीचे दिखाया नहीं, फ्लेम मैंने लो कर दिया था। उसके बाद हम जब इसका एक तरफ से थोड़ा सा जो है पक जाएगा, स्किन बिल्ड हो जाएगा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन, तब आप इसे अच्छे से फ्लिप कर लेना। ये देखिए थोड़ा सा ये पक गया था तो मैंने यहाँ पर फ्लेम हाई कर दिया था और इसे अच्छे से अब फ्लिप करिएगा वरना ये टूट जाएगा। जब ये अच्छे से थोड़ा साइड से एक तरफ से पक जाए, हार्ड हो जाए, तब आप इसे इस तरह से फ्लिप कर लीजिएगा और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसे फ्राई करना है, तभी ये थोड़ा खाने में क्रिस्पी लगेगा, वरना ये अच्छा नहीं लगता है सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहेगा तो। क्योंकि अंदर से ये ऑलरेडी हमारा जो है सूजी है, अंदर में आलू भी है तो वो सॉफ्ट रहेगा ही अंदर से, इसीलिए। और सूजी की वजह से इसमें एक अच्छा सा क्रंचीनेस आ जाता है। और यहाँ पर देखिए टैंकी मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूरी खाली है और वो सारे मेरी फैमिली जो है पानी भर कर वहाँ रख रहे थे। बस आज का मेरा डे 11 कंप्लीट होता है रमज़ान रेसिपी सीरीज़ का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।